नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। 30 साल के विवेकानंद ने 54 साल के जमशेदजी टाटा को दिए थे दो आइडिया और बदल गया भारत का इतिहास। आइए जानते हैं विस्तार से। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण के 150वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम में जिक्र किया था कि कैसे विवेकानंद जी ने मेक इन इंडिया का आह्वान करते हुए जमशेदजी टाटा को इसके लिए प्रेरणा दी थी। आज विवेकानंद जी के दिए ऐतिहासिक भाषण को 126 साल पूरे हो गए हैं। विवेकानंद के इस भाषण की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। यही वह भाषण था जिसने भारत की दार्शनिक मेघा गूढ़ हिंदू धर्म को संक्षिप्त रूप से लेकिन प्रभावी तरीके से पूरी दुनिया के सामने पहुंचाया था। बहरहाल भाषण के अलावा विवेकानंद जी कई रूपों में भी याद किए जाते हैं। पिछले साल विवेकानंद जी के शिकागो में दिए गए भाषण को 125 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया। आइए जानते हैं वह क्या घटना थी जिसका जिक्र मीडिया में चर्चा में आ गया। दरअसल ये बात 1893 की है, जब विवेकानंद जी वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे और उसी शिप MS इम्प्रेस ऑफ इंडिया पर सवार थे जमशेदजी टाटा। शिप बैकओवर जा रहा था। वहाँ से विवेकानंद जी को शिकागो के लिए ट्रेन लेनी थी। उस वक्त 30 साल के युवा थे विवेकानंद जी और 54 साल के थे जमशेदजी टाटा। उम्र में इतने फर्क के बावजूद दोनों ने काफ़ी समय साथ गुजारा। आइए जानते हैं क्या बातें की थी विवेकानंद जी ने। इस शिप में यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा में चर्चा हुई। टाटा ने बताया कि वो भारत में स्टील इंडस्ट्री लाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तब टाटा ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात की, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि फिर तो भारत वाले हमारी इंडस्ट्री को खा जाएंगे। तब टाटा अमेरिका गए और वहाँ के लोगों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की और समझौता किया। लोग बताते हैं कि इसी से टाटा स्टील की नींव पड़ी और जमशेदपुर में पहली फैक्ट्री लगी। इस बात का जिक्र आज भी टाटा बिजनेसमैन घराने से जुड़ी वेबसाइट पर मिल जाता है। इस पूरी मुलाकात की जानकारी स्वामी जी ने अपने भाई महेंद्रनाथ दत्त को पत्र लिख कर दी थी। जमशेदजी टाटा भगवा वस्त्रधारी उस युवा का चेहरे का तेज और बातें सुनकर काफ़ी हैरान थे। भारत को कैसे सबल बनाना है, इस पर उनकी राय एकदम स्पष्ट थी। न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी विवेकानंद जी ने एक और काफ़ी अहम प्रेरणा जमशेदजी टाटा को इस यात्रा के दौरान दी। वो थी भारत में एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी खोलना, जहाँ से वर्ल्ड लेवल के स्टूडेंट देश भर से निकले, जिसमें न केवल साइंस का रिसर्च हो बल्कि ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई हो। टाटा ने दोनों बातों को गंभीरता से लिया। उसके बाद टाटा अपने रास्ते पर और स्वामी विवेकानंद जी अपने रास्ते पर। इस मुलाकात में दो बातें टाटा ने स्वामी जी से समझी। एक गरीब भारतीय युवा को पेट भर खाना मिल जाए और दूसरी शिक्षा मिल जाए तो देश की तकदीर बदल सकता है। और टाटा ने रोजगार और शिक्षा को अपना मिशन बना लिया। आइए जानते हैं उस वक्त ब्रिटेन के अखबारों में क्या लिखा गया था। हालांकि दोनों की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन टाटा उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। स्वामी जी का सम्मान टाटा की नज़रों में तब और बढ़ गया जब ब्रिटेन के अखबारों ने उनके भाषण के बाद लिखा। शिकागो भाषण के बाद विवेकानंद के चर्चे पूरे यूरोप और अमेरिका में होने लगे। वहाँ से वो इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने कई लेक्चर विधान पर दिए। स्वामी जी 1897 में भारत आए। जब वे लेटे तो लोग उनकी घोड़ा गाड़ी में से घोड़े निकालकर खुद जुट गए। ऐसा स्वागत से अभिभूत हो गए स्वामी जी। स्वामी जी ने भारतवासियों में इतना आत्मविश्वास बढ़ा दिया कि हर कोई उन्हें सुनने को उतावला था। इधर जमशेदजी टाटा ने अपनी ज़िंदगी के 4 मिशन बना लिए थे। एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना, एक विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी शुरू करना, एक बड़ा होटल खड़ा करना और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना। हालांकि होटल ताज उनके सामने ही 1903 में बनकर तैयार हो चुकी थी।
बाकी तीनों सपने उनके बाद पूरे हो पाए। जब टाटा ने स्वामी जी की इतनी प्रशंसा सुनी तो वो काफ़ी खुश हुए और 23 नवंबर 1898 को उन्हें एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की चर्चा की, जिसके लिए बाद में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने अनुमति नहीं दी। हालांकि टाटा ने इस इंस्टीट्यूट के लिए उस दौर में पूरे 30 लाख रुपए का ऐलान कर दिया था और विवेकानंद जी से मदद मांगी थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।